एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। होप है आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो लेक्चर सीरीज को। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे क्लास 11th का जो पहला चैप्टर था वो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे हो चुका है। सेकंड था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे लाइक क्वांटम नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हमने डिस्कस कर लिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप CUT का इंटरेस्ट देखोगे, CU सेट है आपके, वैसे बोर्ड्स एग्जाम्स में भी विदाउट बोर्ड की भी बात करें तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वांटम नंबर, क्योंकि वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता है इलेक्ट्रॉन के बारे में कि हमारा कौन सी सेल होगी, कौन सी सब सेल होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, स्पिन कैसे है, ये ऑल थिंग्स कि आपकी इन्फॉर्मेशन किसमें मिलती है, हमें क्वांटम नंबर के अंदर। ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिया था। देन सबसे एक इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने डाली थी कि हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो सभी स्टूडेंट्स को ही देखनी है, 10th वाला हो चाहे 11th हो, 12th हो, BSc का कोई भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस तो आपके आने वाले ही है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जिन स्टूडेंट्स जो 12th में भी हो चुकी है, जिनको भी नहीं आता, तो वो स्टूडेंट्स में वीडियो जरूर वॉच कर लीजिएगा। उसमें हमने आपको तीनों प्रिंसिपल्स बता दिए गए हैं और एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको ये बता देते हैं कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्रोमियम और कॉपर में जो सिंपल रूल्स हमें डिस्कस किए थे वो भी नहीं करते, क्योंकि हमने आपको बताया था कि क्रोमियम की क्या हो जाती है, D5। आपको बताया कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना स्टूडेंट्स, वो स्टेबल होती है। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए S से आपका एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इसलिए वो D4 से D5 हो जाता है। तो कई बार एक्सेप्शन से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल तो कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान नहीं देते। तो क्रोमियम और कॉपर का आपको अच्छे से कर लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो आज की वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले जो हमारा एक वीडियोस हमने पहले काफ़ी दिन पहले चैनल्स पे कि हाउ टू कैलकुलेट रेडियल नोड, एंगुलर नोड, टोटल नोड, ये आपके CUT का इंटरेस्ट का देखोगे 2020 में भी आया हुआ था, 21 में भी। तो ये इससे क्वेश्चन आते भी हैं। वो सिंपल से 3 फॉर्मूलेस थी, वो हमने आपको बताए हुए हैं, तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाके उसको भी चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियोस में स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं अलग अलग आपने ऑर्बिटल्स डिस्कस किए, जैसे थे ना S सब सेल थी, P थी, D थी, F थी, ऐसे। तो अगर हम डिस्कस करेंगे, 3 का आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास देखो, एक है आपके पास S, हम लिख लेते हैं, एक आपके पास P, एक आपके पास D और एक होती है F। तो आपसे पूछ लेते हैं शेप, मतलब देखने में कैसे हैं ऑर्बिटल्स। तो इनकी शेप अगर बात करें तो S होता है ना, वो होता है आपका स्फेरिक। S की होती है स्टूडेंट स्फेरिकल शेप होती है। कोई डायरेक्शन की भी कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और वैसे भी, कि अलग अलग ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं तो कौन सा ऑर्बिटल है जिसकी कोई डायरेक्शनल नेचर का नहीं होता। तो S है ना, उसका कोई डायरेक्शनल नहीं होती, क्योंकि स्फेरिकल है, तो उसमें आप कैसे बताओगे डायरेक्शन, सभी सिमेट्रिकल है चारों तरफ। और P होती है, उसकी शेप होती है स्टूडेंट डम्बल शेप। D होती है स्टूडेंट्स, इसकी होती है आपके पास डबल डम्बल शेप, ठीक है। और इसकी होती है डिफ्यूज्ड शेप। इसको आपको इतनी स्ट्रक्चर्स काम नहीं आती, नहीं पूछते, ये सभी को बताया। इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, P में 6 भरते हैं, D में 10, F में होती है 14। अब 14 के लिए 7 ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे आपके 5 और यहाँ पे 3। तो S में तो एक ही ऑर्बिटल बनता है, हमने स्टूडेंट्स आपको बताया था। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आप ऐसे ही भर देते हो, ठीक है। स्फेरिकल इसकी शेप होती है। P में ऑर्बिटल अगर आपको बनानी है तो कितने बनाओगे, 3। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3। तो इसका नाम है स्टूडेंट्स PX, PY, PZ। ये वैल्यू होती है 1, 0, -1। ये है ml की वैल्यू। जैसे हमने आपको बताया था ना, P के लिए L कितना होता है 1। और अगर आपको M कैलकुलेट करना है तो कैसे करते थे, -1 से, तो कैसे करते थे स्टूडेंट्स, -L से +L। तो -1 से +1, तो ये PX की वैल्यू 1 होती है, Y के लिए 0 और Z के लिए -1 होती है M की वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लो ये होती है आपके पास, ये X एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये है आपके पास Y एक्सिस है, ठीक है। तो एक बार हम आपको P के तीनों बना देते हैं, फिर हम आपको बता देंगे D के, इनकी शेप्स के बारे में। तो देखिए PX की अगर आपको शेप बनानी है तो आप कैसे बनाओगे, ऐसे लिख लीजिए, X के अलोंग, मतलब P है, आपको बताना P ऑर्बिट कौन सी डायरेक्शन है, X है, तो यहाँ इसके अलोंग आप डम्बल बना दीजिए इस टाइप का, ठीक है। तो ये शेप हो गई है स्टूडेंट्स आपकी PX की। अब आपको कह दे कि PY की बनाओ, तो आप क्या करोगे, Y एक्सिस के अलोंग बना दीजिए ऐसे, ठीक है। डम्बल शेप होती है इसकी। तो ये है PY की शेप, PY की शेप है। अगर स्टूडेंट्स आपसे कहते हैं PZ की, तो PZ की कैसे बनाओगे, बीच में, क्योंकि ये X एक्सिस Y है 3D, तो ये होता है आपका PZ की। तो ये होगी स्टूडेंट्स PZ की, X कर लोगे, Y कर लोगे। तो P की 3 शेप हो गई। अगर X की, देखो PX की बनानी है तो X एक्सिस के लोग डबल बना दीजिए, Y की बनानी है तो Y एक्सिस के लोग, और Z की बनानी है तो इन दोनों के बीच में कहीं बना दोगे। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया P के तीनों ऑर्बिटल की शेप, PX की, PY की, PZ की। और कोई आपसे पूछे PX के लिए M की वैल्यू कितनी होती है, 1 बताओगे, Y के लिए 0, Z के लिए -1।
अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम डी की। हमने देखा था डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम 10 भर सकते हैं और ऑर्बिटल आपको 5 बनाने पड़ेंगे क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 5 ऑर्बिटल बनाने हैं अब आपको। ठीक है, जैसे ये 5 हो गए। अब यहाँ से हो गया 2 1 0 -1 -2। ठीक है, ये होते हैं स्टूडेंट्स एम की वैल्यू जो करते हो आप। वैसे हमने बताया कि एल की वैल्यू डी के लिए कितनी होती है 2। अब डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं। कौन से? इसका होता है नाम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5। अब इन पांचों की आपको शेप पूछ लेते हैं। आगे जब आप 12th में जाओगे तब भी काम आएगा, आपका हायर क्लास में जाओगे तब भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं डी एक्स वाई का। तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, मान लो ये दो देख लो। अगर आपको डी जेड स्क्वायर की बनानी है ना, तो इस टाइप से बनेगी आपकी। यहाँ पे इस एक्सिस के लो यहाँ और बीच में ऐसे कर देना। स्क्वायर होता है ना, तो ये ऐसे आता है। ये होती है आपके पास डी जेड स्क्वायर की शेप। आपको मान लो कह दिया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बनाओ, तो उसकी होती है स्टूडेंट्स, एक तो देखो डबल डबल, एक डबल बना दिया, स्क्वायर है तो इसलिए बीच में डिफ्यूज ऐसा आ जाता है। दूसरा ऑर्बिट डी एक्स स्क्वायर, एक तो एक्स एक्सिस के लो बना दिया और दूसरा बना दिया स्टूडेंट्स हमने वाई एक्सिस के लो। ठीक है, तो ये शेप हो जाती है आपकी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक एक्स एक्सिस के लो, एक वाई के लो, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। ये है स्टूडेंट्स डी जेड स्क्वायर की। अब हम बनाते हैं इन तीनों की। और ये भी पूछ लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, कौन सी कितने एक्सियल हैं, कितने आपकी नॉन एक्सियल होते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये दोनों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इनको बोलते हैं हम एक्सियल ऑर्बिटल। एक्सियल मतलब एक्सिस के लोग है ना ये, और ये होते हैं आपके पास है नॉन एक्सियल। देख लिया। अब हम इनकी बनाते हैं। देखिए आप ऐसे कर लीजिए, तो एक ऑर्बिटल यहाँ बीच में कर दीजिए, एक यहाँ पे कर दीजिए। x मान लो, इसको y मान लो, तो ये शेप हो गई है स्टूडेंट्स डी एक्स वाई की। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल आसान है। देखो हमने एक्सिस के लोग नहीं किया, एक्सिस के लोग कर दे तो इसको, तो ये एक्सिस के बीच में एक्स वाई के यहाँ इसको में, तो इसलिए इनको नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। अब मान लो आपको बनानी है वाई जेड की, तो ये y मान लो, ये z मान लो। शेप ऐसे की ऐसे बनेगी, दोनों एक्सिस के बीच में ऐसे। तो ये हो गई अब वाई जेड की, बस नाम चेंज कर दो। एक्स वाई था तो यहाँ एक्स ले लो, वाई कर लो, दोनों एक्सिस के बीच में। और वैसे ही वाई जेड की, मान लो आपको बनानी है डी जेड एक्स की, तो सेम हो जाएगा, यहाँ लिख दो जेड और यहाँ लिख दो एक्स, तो वो बन जाएगी आपकी डी जेड एक्स की। तो ये 3 तो होते हैं आपकी नॉन एक्सियल ऑर्बिटल और 2 होते हैं स्टूडेंट्स एक्सियल ऑर्बिटल। तो आपको एस की, पी की और डी की सभी की शेप बनानी आनी चाहिए, आपसे कैलकुलेट करवा सकते हैं। और जो एफ होता है उसकी डिफ्यूज शेप होती है, तो वो आपकी इतने काम की नहीं है। वैसे आपको पता है कि एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। हाफ की बात करें तो हाफ फील्ड कितने हैं, 7 है। वैसे डी में 10 टोटल होते हैं, हाफ फील्ड बात करें तो 5। पी में 6 होते हैं, हाफ है 3। एस में 2 है तो हाफ है 1। और ये हमने रूल्स आपको बता दिए थे कि हैंडस्टोल ने क्या कहा था, पाउ प्रिंसिपल्स ने क्या कहा था, पुली एक्सक्लूजन ने क्या कहा था। उसकी हेल्प से हमने आपको लास्ट जो वीडियोस थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताया था। तो होप है आपको समझ आ गया होगा। अगर स्टूडेंट्स अभी भी कुछ क्वेरी रहती है आपको इसके रिलेटेड या पहले वाले वीडियोस में, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है। ठीक है, और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए की डिमांड होगी, तो ही हम स्टार्ट कर देंगे आपकी 3rd यूनिट या जो 2nd यूनिट के एक आधे टॉपिक्स रहते हैं थ्योरेटिकल जो हमने अभी तक कवर नहीं किया चैनल्स पे, तो पहले ट्राई करेंगे उनके ऊपर वीडियोस बनाई जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।